बड़ी बड़ी बातें करनी बहुत अच्छी बात है, लेकिन छोटी छोटी कोशिश करनी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली हम बड़ी बड़ी बातों में फंस जाते हैं और वो जो छोटे छोटे प्रोनाउंसिएशन एरर्स हम करते हैं वो लाइफ में कई बार ना बहुत बड़ा नुकसान कर जाते हैं। वो मैं आपका होने नहीं दूंगी। P for pronunciation. With Saima. अच्छा बताइए, आपने बचपन में ट्यूशन पढ़ी है? मैंने भी नहीं पढ़ी, लेकिन जिसने पढ़ी भी है उसने ट्यूशन नहीं पढ़ी, क्योंकि TUITION को ट्यूशन नहीं कहते, ट्यूशन। इट्स ट्यूशन। और अगर कोई आपके सामने ट्यूशन बोलेगा तो आप बोलेंगे इसका ट्यूशन बोलना भी नहीं आता है ना। मासूम है आप। और ये मुझसे बार बार मत पूछा कीजिए कि ट्यूशन को हिंदी में क्या बोलते। ट्यूशन नहीं बोलते, ट्यूशन। ट्यूशन इनफैक्ट जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, ट्यूटर, वो भी अभी मतलब मैं ये आपको बता रही हूँ ना, वहाँ हैरी भी हंस रहा है और वहाँ पे सचिन भी हंस रहा है। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा कि ट्यूशन भी होता है, मगर होता है। आपका नॉर्मल फ्लैट है? नहीं जी, मेरा तो डुप्ले है। अच्छा, DUPLEX को डुप्ले किसने बना दिया? इट वॉज नेवर डुप्ले, एक्स है वहाँ पर। और ज़रूरी नहीं है कि हम मनमानी रूल्स बनाते रहें। डुप्लेक्स, दैट इज़ द राइट वे ऑफ सेइंग इट, जिसके ऊपर वाले फ्लोर पे भी रूम्स होते हैं। It's a duplex. It's not a duple. MARIJUANA. It's a drug. It's legal in some countries, illegal in some. हमारे यहाँ क्या है ये आपको पता है, लेकिन इसको बोलते कैसे? मैरिजुआना तो नहीं बोलते, मैरीहुआना नहीं बोलते, मैरिवाना। It's called marijuana. मतलब बोलते ही लगता है हमने कितनी बड़ी चीज़ बोली है ना। हाँ, सो मैरीहुआना नहीं, मैरीवाना। क्या सोच के इसकी स्पेलिंग ये रखी थी, ये मुझसे मत पूछिए, क्योंकि कहाँ ही होते हैं ना, इंग्लिश लैंग्वेज में कोई रूल्स नहीं होते। मगर सच बता रही हूँ, हम कितने भी अपने आप को बड़ा मॉडर्न आउटलुक दे दें व्हाटएवर, जब हम ये कहते हैं ना कि हाय जुकाम खांसी में कितना ज़्यादा इसको नाक और गले में हो रहा है, तो वो वर्ड अच्छा नहीं लगता यार। जैसे कोरोना से पहले लोग ऐसे सड़क पे फेंक देते थे बलगम, इंग्लिश में होता है PHLEGM। अब लोग कहते हैं बड़ा फ्लैगम आ रहा है, बड़ा फ्लैगम। फ्लैगम नहीं होता, फ्लैम होता है। जी जो उसका है वो साइलेंट है। हाँ, वो वहाँ पे है, क्यों है ये आप उससे पूछें, मगर वो वहाँ है लेकिन उसकी आवाज़ नहीं आएगी। तो आप ये कह सकते हैं यार बहुत ज़्यादा कोल्ड और कॉफ हो रहा है, कफ नहीं, कोल्ड और कॉफ हो रहा है, और फ्लैम भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। बजाय इसके क्या आप ये बोलें कि बहुत आ रहा है, फ्लैम की प्रॉब्लम हो रही है। ओ माय गॉड, ऐसा लगता है कोल्ड और कॉफ की भी औकात बढ़ गई। GEOGRAPHY। साइमा, ज्योग्राफी होता है या जियोग्राफी होता है? और अगर मैं कहूँ ज्योग्राफी भी होता है, जियोग्राफी भी होता है, तो जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। किताब पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, कभी किताब उठाई तो है ना। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि किताब के शुरू में PREFACE होता है। बेसिकली उसमें ये होता है कि वो किताब किस बारे में है, या फिर अगर ऑथर को किसी को थैंक यू बोलना होता है तो उसमें लिखा होता है। बट इट इज़ नॉट प्रीफेस, इट्स प्रेफिस। प्रेफिस, द स्ट्रेस इज ऑन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वर्ड। हाँ, प्रेफिस, नॉट प्रीफेस। यार मेरे को वो कंसेप्ट समझा देना यार, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, लेकिन बाकी सब हिंदी में आपने बोला। ये जो कंसेप्ट है ये कोई हिंदी वर्ड तो नहीं है ना भाई, इसकी भी कोई तो डिग्निटी होगी, कोई तो रिस्पेक्ट होगी। CONCEPT इज नॉट कंसेप्ट, इट इज कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट। और अगर आप इसके आगे बढ़ेंगे तो वो कॉन्सेप्चुअल नहीं है, वो कंसेप्चुअल है। आई नो आपके अंदर अभी क्या फीलिंग आ रही है, क्या है? वो कंसेप्ट नहीं होता लेकिन वो कंसेप्चुअल होता है। ये कॉन्सेप्ट है मगर वो कॉन्सेप्चुअल नहीं है। देखिए, इंग्लिश में आप रूल्स ढूंढने की जैसे ही कोशिश करेंगे ना, आपकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। इसलिए प्लीज याद रखें, कॉन्सेप्ट, कंसेप्चुअल। जब स्पेलिंग LIPSTICK है तो हम इसे लिपस्टिक क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि लिपस्टिक कहने में जो मजा है ना, वो लिपस्टिक कहने में नहीं है ना। आई नो, आई अंडरस्टैंड। तो एज लॉन्ग एज यू नो कि सही प्रोनाउंसिएशन इज लिपस्टिक, आराम से लिपस्टिक बोलिए। STUDENT। मेरे दो फ्रेंड्स आपस में बहस कर रहे थे। एक कह रहा था स्टूडेंट होता है, दूसरा कह रहा था स्टूडेंट होता है।
और मैं दोनों को बोला आप दोनों डिक्शनरी अगर उठा के देखेंगे तो आपकी लड़ाई बंद हो जाएगी। क्योंकि आप क्या सोच रहे, ना तो स्टूडेंट होता है ना स्टूडेंट होता है, नहीं दोनों होता है यार। अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन इज स्टूडेंट एंड ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन इज स्टूडेंट। कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो कि जब नाउन बन जाते हैं तो अलग तरीके से बोले जाते हैं, और जब वो वर्ब होते हैं तो अलग तरीके से बोले जाते हैं। जैसे कि RECORD, ओके, जब ये नाउन है तो हम बोलेंगे रेकॉर्ड, और जब ये वर्ब बन जाता है तो हम बोलते हैं रिकॉर्ड। सो जैसे अभी हैरी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, और मैं ये भी कह सकती हूँ कि मेरे पास बॉन जोवी का रिकॉर्ड है। हम साथ साथ सीख रहे हैं ना, तो अगर आपको किसी भी इंग्लिश वर्ड की प्रोनाउंसिएशन जो आप इतने टाइम से जो है गलत सुनते आए थे, गलत बोलते आए थे, लेकिन आज आपको वो सही पता चला, आप मेरे साथ भी शेयर कीजिए ना कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, जहाँ पे भी हम साथ सीखेंगे। मैं आपसे सीखूंगी, आप मुझसे सीख सकते हैं। और हाँ, जितने वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन मैं बता चुकी हूँ, एक दिन मैंने आपके घर में आके आपको सरप्राइज टेस्ट लेना है। P for pronunciation. With Saima.